किसी क्रिस्टल में किसी परमाणु को स्पर्श करने वाले पड़ोसी परमाणुओं की संख्या उस परमाणु की समन्वय संख्या कहलाती है। 2 डायमेंशनल स्क्वायर क्लोज पैकिंग में समन्वय संख्या कितनी होगी? 4। गुड मॉर्निंग बच्चों, कैसे हैं आप? आज हम पढ़ेंगे यूनिट फर्स्ट सॉलिड स्टेट, इस चैप्टर की वीडियो संख्या 13। बच्चों, आज इस वीडियो में हम क्रिस्टलों के निविड संकुलन अर्थात क्लोज पैकिंग के बारे में पढ़ेंगे 1 डायमेंशन और 2 डायमेंशंस में। इसके अलावा बच्चों हम समन्वय संख्या के बारे में भी जानेंगे, इसलिए वीडियो को पूरा देखें। बच्चों, यदि आप हमारे चैनल पर पहली बार आए हैं और अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन दबाकर ऑल वाला ऑप्शन चुनें ताकि आपको लेटेस्ट वीडियो के नोटिफिकेशन तुरंत ही मिल जाएं जैसे ही हम एक नया वीडियो अपलोड करते हैं। तो चलिए शुरू करते हैं। क्रिस्टलों में निविड संकुलन, क्लोज पैकिंग इन क्रिस्टल्स। ये बच्चों इस वीडियो का पहला पार्ट है, क्लोज पैकिंग का पहला पार्ट है। इसको हम नाम दे देते हैं बच्चों पार्ट, क्योंकि इस वीडियो में हम आज 1 डायमेंशनल क्लोज पैकिंग और 2 डायमेंशनल क्लोज पैकिंग के बारे में पढ़ेंगे। 3 डायमेंशनल क्लोज पैकिंग इसके दूसरे पार्ट में पढ़ेंगे बच्चों, ठीक। निविड संकुलन क्रिस्टलों में उनके घटक कण, परमाणु, अणु या आयन एक दूसरे के साथ बहुत क्लोजली, बहुत पास एक दूसरे से जुड़े होते हैं। क्रिस्टलों में परमाणुओं के एक दूसरे के साथ इतनी घनिष्ठता, क्लोजली जुड़ने की प्रक्रिया को ही क्लोज पैकिंग या निविड संकुलन कहते हैं। निविड संकुलन निम्नलिखित 3 पदों में पूरा होता है। नंबर 1, एक विमीय निविड संकुलन, इंग्लिश में कहते हैं इससे बच्चों 1 डायमेंशनल क्लोज पैकिंग। निविड संकुलन क्लोज पैकिंग का अध्ययन करते समय हम परमाणु को एक गोले के रूप में मान लेते हैं। एक गोला है तो उस गोले से रिप्रेजेंट करते हैं। तो क्या लिखेंगे इसमें? एक विमीय निविड संकुलन में एक परमाणु के बगल में दूसरा परमाणु जुड़ता है, उसके बगल में तीसरा परमाणु जुड़ता है। इस प्रकार एक रेखा में या एक विमा में परमाणु परस्पर जुड़कर एक विमीय निविड संकुलन बनाते हैं। देखिए, पहला परमाणु, उसके बगल में दूसरा परमाणु उससे सटा हुआ, उसके बगल में तीसरा परमाणु उससे सटा हुआ। यह हो जाती है बच्चों एक विमीय निविड संकुलन, यानी कि ये एक्स अक्ष पर होगी या वाई अक्ष पर होगी या जेड अक्ष पर होगी, केवल एक ही तल में बच्चों, ठीक है। केवल एक ही दिशा में परमाणु परस्पर जुड़कर एक दूसरे के साथ क्लोजली जुड़कर संरचना बनाते हैं। इसे कहते हैं बच्चों एक विमीय निविड संकुलन या 1 डायमेंशनल क्लोज पैकिंग। एक टर्म आता है बच्चों इसमें समन्वय संख्या, तो हेडिंग बना लेंगे समन्वय संख्या। इसमें कहते हैं बच्चों कोऑर्डिनेशन नंबर। किसी क्रिस्टल में किसी परमाणु को स्पर्श करने वाले पड़ोसी परमाणुओं की संख्या उस परमाणु की समन्वय संख्या कहलाती है। यह है 1 डायमेंशनल क्लोज पैकिंग। इसमें हम किसी भी एक परमाणु को ले लेते हैं बच्चों। मान लीजिए इस परमाणु को लेते हैं, ध्यान से देखिए बच्चों, यदि हम इस वाले परमाणु को, जिसमें हमने रेड डॉट बनाया है, इसको कितने परमाणु स्पर्श कर रहे हैं? देखिए ध्यान से, इसको एक परमाणु ये स्पर्श कर रहा है और एक परमाणु ये, इसको बीच वाले परमाणु को एक परमाणु ये स्पर्श करता है, एक परमाणु ये स्पर्श करता है। टोटल 2 परमाणु स्पर्श करते हैं, तो एक विमीय निविड संकुलन में समन्वय संख्या हो जाएगी बच्चों बराबर 2। अब नंबर 2 है बच्चों द्विविमीय निविड संकुलन, 2 डायमेंशनल क्लोज पैकिंग। इसे कह देते हैं बच्चों 2D क्लोज पैकिंग। 2 डायमेंशनल, डी का मतलब डायमेंशनल। द्विविमीय निविड संकुलन में समन्वय संख्या कितनी होती है? कमेंट करके बताइए। परमाणुओं से बनी एक विमीय परत के ऊपर दूसरी एक विमीय परत रखने पर द्विविमीय निविड संकुलित संरचना बनती है। द्विविमीय निविड संकुलित संरचना 2 प्रकार से बन सकती हैं, जो इस प्रकार है। वर्ग निविड संकुलन, इसको कहते हैं इंग्लिश में बच्चों स्क्वायर क्लोज पैकिंग। इस प्रकार के निविड संकुलन में पहली परत के ऊपर
दूसरी परत को इस प्रकार रखते हैं कि पहली परत के परमाणुओं के ठीक ऊपर दूसरी परत के परमाणु आते हैं। इस प्रकार जो संरचना बनती है उसे वर्ग निविड संकुलित संरचना या 2 डायमेंशनल स्क्वायर क्लोज पैक स्ट्रक्चर कहते हैं। देखिए ये बच्चों, ये परत ए है। इस एक विमीय परत के ऊपर, पहली परत के ऊपर सेम ऐसी ही परत को इस तरह से रखते हैं बच्चों कि उसके ऊपर परमाणु, इसके ऊपर सेम ऐसा ही परमाणु आ जाए। देखिए इस तरह से। देखिए पहली परत के जस्ट ऊपर दूसरी परत आ गई है। मान लीजिए परत यदि ए थी नीचे वाली, तो ये भी परत बच्चों ए ही होगी। अब इसके ऊपर तीसरी परत रखेंगे, वो परत भी सेम इसी तरह से होगी। इस परमाणु के ऊपर परमाणु आए, जैसे ये परत है, इस परत को इसके ऊपर रखते जाए, सेम इसी तरह से परमाणु के ऊपर परमाणु आए। देखिए तो ये होगा आपका स्क्वायर क्लोज पैकिंग। कैसे वो हम बताएं। देखिए बच्चों इस तरह से जुड़ेंगी। तो मान लीजिए पहली परत ए है, ये भी ए होगी, ये भी ए होगी, क्योंकि सारी परतें एक ही जैसी हैं। मान लीजिए इस परमाणु को हम लेते हैं, देखिए जिसके पॉइंट को हमने रेड किया है, इस परमाणु को लेते हैं, तो इसको स्पर्श करने वाले परमाणु देखिए बच्चों कौन कौन से होंगे। इसको स्पर्श करने वाले परमाणु हैं, देखिए जो इसको छू रहे हैं, 1 2 3 और 1 4। ध्यान से देखिए बच्चों, इस परमाणु को, किसी भी एक परमाणु को लेते हैं तो उसको स्पर्श करने वाले 4 परमाणु होते हैं। देखिए 1 2 3 4। यदि इन स्पर्श करने वाले परमाणुओं के केंद्रों को हम मिला दें तो एक वर्ग बनता है। देखिए इस परमाणु को स्पर्श करने वाले चारों परमाणुओं के केंद्रों को यदि मिलाए तो एक वर्ग बनता है। इसलिए बच्चों इस निविड संकुलन को कहते हैं स्क्वायर क्लोज पैकिंग, वर्ग निविड संकुलन। चूंकि 2 दिशा में है, लंबाई और चौड़ाई, इसलिए इसको 2 डायमेंशनल स्क्वायर क्लोज पैकिंग कहते हैं बच्चों। ठीक है, क्योंकि ये स्क्वायर बनता है। 2 डायमेंशनल स्क्वायर क्लोज पैकिंग में समन्वय संख्या कितनी होगी। देखिए इसको कितने परमाणु स्पर्श कर रहे हैं, 1 2 3 4। किसी दूसरे परमाणु को ले लीजिए, चाहे मान लीजिए हम ले लेते हैं, देखिए इस परमाणु को, तो इसको 4 परमाणु स्पर्श करेंगे, 1 2 3 4। तो बच्चों स्क्वायर क्लोज पैकिंग में समन्वय संख्या हो जाएगी 4। 2 डायमेंशनल स्क्वायर क्लोज पैकिंग में समन्वय संख्या बराबर 4। ठीक है, 2 डायमेंशनल स्क्वायर क्लोज पैकिंग को ए टाइप की क्लोज पैकिंग भी कहते हैं, क्योंकि सभी परतें समान हैं। 2 डायमेंशनल क्लोज पैकिंग का दूसरा प्रकार है बच्चों षटकोणीय निविड संकुलन या हेक्सागोनल क्लोज पैकिंग 2D। बच्चों इस प्रकार के निविड संकुलन में एक विमीय परत के ऊपर दूसरी एक विमीय परत को इस प्रकार रखा जाता है कि दूसरी परत के परमाणु पहली परत की खांचों के बीच में आते हैं, और दूसरी परत के ऊपर तीसरी परत को इस प्रकार रखा जाता है कि तीसरी परत के परमाणु दूसरी परत की खांचों के ऊपर आते हैं, जिसके कारण तीसरी परत के परमाणु पहली परत के परमाणुओं के बिल्कुल सीध में होते हैं। देखिए इस तरह से एक विमीय एक परत हो गई। इसके ऊपर जो परत रखेंगे बच्चों वो इस तरह से रखेंगे कि इन परमाणुओं के सीध में परमाणु नहीं आएंगे। दूसरी जो परत रखेंगे ऐसी ही, उसको इस तरह से रखेंगे कि उसके परमाणु इन परमाणुओं के ऊपर नहीं आके क्या होंगे, उस दूसरी परत के परमाणु इन खांचों में, यहाँ पर ये जो खांच है बच्चों, देखिए ये खांच है, ये खांच है, ये खांच है, इन परमाणु के बीच का जो स्थान है खांच रिज, इन खांचों में आएंगे। तो देखिए किस तरह से होगा, देखिए इस तरह से। इसके ऊपर दूसरी परत के ऊपर तीसरी परत रखेंगे, तो तीसरी परत को क्या करेंगे बच्चों, तो तीसरी परत के परमाणु इन खांचों में आएंगे। अब की बार एक इस खांच में, इस खांच में, इस तरह से। देखिए इस तरह, देखिए बच्चों तीसरी परत के ऊपर चौथी परत बिल्कुल तीसरी परत की खांचों में, अर्थात दूसरी परत के जैसी होगी। देखिए चौथी परत के परमाणु तीसरी परत के परमाणु के बिल्कुल सीध में होंगे। इसी प्रकार तीसरी परत के परमाणु पहली परत के परमाणु के बिल्कुल सीध में होंगे। देखिए ठीक है, तो इसको कह सकते हैं बच्चों ये ए है, इसको दूसरी परत को मान सकते हैं बी। तो तीसरी परत क्या होगी ए, और चौथी परत क्या होगी फिर बच्चों बी के जैसी। षटकोणीय निविड संकुलन को ए बी प्रकार की निविड संकुलन भी कहते हैं। जिस तरह से परतें जुड़ती जाएंगी 2 डायमेंशंस में। ठीक है,
अब बच्चों इसे देखिए, इसे हम आपको जूम करके दिखाते हैं। देखिए, ध्यान से देखिए बच्चों, इन परमाणुओं के बीच में जहाँ पर ये परमाणु स्पर्श कर रहे हैं, देखिए ये परमाणु, ये परमाणु, ये परमाणु, इनके बीच में कुछ स्पेस रिक्त है। देखिए ध्यान से देखिए, इसको हम ब्लैक कर रहे हैं, ये देखिए, इसे देखिए, इस तरह से प्रत्येक जगह त्रिकोणीय स्थान खाली है बच्चों। इसे कहते हैं ट्राइगोनल वॉइड, रिक्त स्थान या छिद्र कहते हैं बच्चों इसको, जो इनके बीच में खाली स्थान बच रहा है त्रिकोण के रूप में, त्रिभुज के जैसा। ध्यान से देख लीजिए, इसको बोलते हैं बच्चों, इस तरह की शेप है इसकी, ट्राइगोनल वॉइड। क्या कहते हैं इसे? ट्राइगोनल वॉइड्स या त्रिकोणीय छिद्र या त्रिकोणीय रिक्ति। अब बच्चों इस निविड़ संकुलन में देखिए, किसी भी एक परमाणु को हम लेते हैं, मान लीजिए इस परमाणु को हम लेते हैं बच्चों, जिसका हमने सेंटर ये बनाया है। इस परमाणु को देखिए, इस परमाणु को कितने परमाणु स्पर्श कर रहे हैं, उनके सेंटर को हम पॉइंटेड करते जा रहे हैं। देखिए, इसको एक परमाणु स्पर्श कर रहा है, दूसरा, तीसरा, चौथा, पांचवा और छठा। इस तरह से बच्चों किसी भी परमाणु को द्विविमीय क्लोज पैकिंग में प्रत्येक परमाणु को 6 परमाणु स्पर्श कर रहे हैं, जिनके सेंटर्स को मिलाएंगे तो बच्चों देखिए क्या बनेगा, गोल बन रहा है बच्चों। देखिए समषटभुज बन जाता है, इसलिए जिसको कहते हैं हेक्सागोनल। इसलिए बच्चों इसे षटकोणीय निविड़ संकुलन या हेक्सागोनल क्लोज पैकिंग कहते हैं, क्योंकि किसी भी परमाणु को स्पर्श करने वाले 6 परमाणुओं के केंद्रों को मिलाने पर एक समषटभुज बनता है। तो बच्चों इस परमाणु को कितने परमाणु स्पर्श कर रहे हैं? 6। तो इस प्रकार की क्लोज पैकिंग में, हेक्सागोनल 2 डायमेंशनल क्लोज पैकिंग में बच्चों कोऑर्डिनेशन नंबर क्या हो गया? समन्वय संख्या हो गई 6, क्योंकि प्रत्येक परमाणु को पड़ोसी 6 परमाणु स्पर्श करते हैं। आप किसी को भी देख सकते हैं, मान लीजिए इसको देख लीजिए, देखिए एक इसको स्पर्श करता हुआ यहाँ से इसके आगे 1 2 3 4 5 6, तो प्रत्येक परमाणु को 6 परमाणु स्पर्श करते हैं, तो इसकी कोऑर्डिनेशन नंबर हो जाती है बच्चों 6। तो हेक्सागोनल क्लोज पैकिंग में समन्वय संख्या 6 होती है और इसके अंदर बनते हैं ट्राइगोनल वॉइड्स। तो बच्चों आज हमने 1 डायमेंशनल और 2 डायमेंशनल क्लोज पैकिंग के बारे में पढ़ा। आशा करता हूं बच्चों ये टॉपिक आपको अच्छे से समझ आ गया होगा। यदि समझ आ गया है तो वीडियो को लाइक करके अपने दोस्तों के साथ शेयर करें और अपने रेस्पॉन्स में कमेंट करें। तो बच्चों आज के लिए इतना ही पर्याप्त है। कल फिर एक नई वीडियो के साथ मिलते हैं, तब तक के लिए थैंक यू एंड हैव ए नाइस डे।